हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक वायरस के फैलने की वजह से पूरी दुनिया में इंसान खत्म हो गए हैं और सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा हुआ है इस पूरी दुनिया में। तो अब आगे उसके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रहस्यमयी वायरस के हर इंसान को खत्म करने के बाद फिलिप मिलर पृथ्वी पर आखिरी जिंदा आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और दूसरे जिंदा लोगों की तलाश में अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक स्टेट में जाता है, खाली शहरों को टिक करता है और म्यूजियम में से महंगे आर्टिफिशियल्स और पेंटिंग की चोरी करता है। किसी भी दूसरे जिंदा इंसान को खोजने में असफल होने के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी किसी को खोजने के आखिरी प्रयास के रूप में वह हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने पुराने अपार्टमेंट में जाता है और अपना सारा सामान पैक करके शहर की सबसे अमीर कॉलोनी में आता है और वहां पर वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उससे अपना नया घर डिसाइड करता है। वह अगले कुछ दिन सभी पेंटिंग्स, व्हाइट हाउस की एक चटाई, एक डायनासोर का स्कल, काफी सारे अवार्ड्स और अरबों डॉलर की कई और चीजों से अपने घर को सजाने में बिताता है। हर दिन सोने से पहले वो भगवान से बस यही प्रार्थना करता है कि मरने से पहले वो कम से कम एक लड़की का चेहरा जरूर देख सके। शहर में अभी भी ढेर सारी कार्स थी जिनका इस्तेमाल करके वो शहर में घूम सकता है। वह अपने अंडरवियर में ग्रोसरी स्टोर पर जाता है और वहाँ एक गन से वो उस स्टोर का कांच तोड़ देता है। वह वो सब कुछ करता है जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकता था, जैसे स्टोर में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। टाइम पास करने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है। बॉलिंग पिन की जगह वो लैंप और एक्वेरियम का यूज करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है और यही सब करके वो अपना अकेलापन दूर करता है। लगभग 1 महीने के बाद वो अब अपना होश खोने लगता है। वो अपने बर्थडे के दिन भी अकेला ही होता है और वो उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फिलिप जिस आलीशान हवेली में रहता था वह डंपिंग साइट में बदल गया था। यह प्लास्टिक और डिब्बे से भरा होता है जिसे वह कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। वो कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है और वॉशरूम प्लास्टिक की बोतलों से ढका हुआ है। इसलिए फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद करता है और पूल में ही टॉयलेट करने लग जाता है। वह एक बच्चे के पूल को शराब से भर देता है और साथ ही साथ उसमें से पीते हुए उसमें नहाता भी है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और कुछ बॉल्स पर वो फेस बनाकर उनका नाम रख देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हैं, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह गैरी नाम की एक गेंद को एक कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले पर हिट करता है जिसे वह पसंद करता है और जब वह उस पुतले से बात कर रहा था तो उसका हाथ टूट जाता है। ये देखकर फिलिप अपना होश खो देता है। वह फैसला करता है कि अब वह और नहीं जीना चाहता और सुसाइड करने के लिए पास की पहाड़ी पर चला जाता है। वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करता है। फिर वह अपनी कार के अंदर जाता है और फुल स्पीड से कार को सामने वाली पहाड़ी पर क्रैश करने ही वाला होता है। अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है और क्रैश होने के कुछ सेकंड पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से पागल हो रहा था। वो एक लड़की की इनरवियर धूप में सूखती हुई देखता है। फिलिप उसको सूंघने लगता है और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि एक्साइटमेंट में वो बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे किस करती है। जब फिलिप उस लड़की को किस कर रहा था तभी उसको होश आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। हालांकि वहां पर एक लड़की मौजूद थी जो फिलिप को सीपीआर दे रही थी, लेकिन वो लड़की उतनी खूबसूरत भी नहीं थी और उम्र में भी वो फिलिप से बड़ी थी। इतने लंबे समय के बाद दूसरे इंसान को देखकर वे अजीब तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ है। वो लेडी फिलिप के पैंट की तरफ इशारा करके कहती है कि वो गीला है। तब यह पता चला कि जब वो बेहोश था तो उसने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में फिलिप उसे समझाता है कि उसने टॉयलेट नहीं किया है और उस लेडी को फ्रस्ट्रेट होकर बात कर रहा था, जिससे डर कर वो लेडी उस पर गन तान देती है। तो फिलिप मान लेता है कि हाँ, उसने अपने पैंट में ही टॉयलेट किया है। दोनों के शांत होने के बाद दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़की का नाम कैरल है। वह वायरस से पहले एनालिस्ट हुआ करती थी और सबके मरने के बाद अमेरिका का चक्कर लगा रही है। उसने अलाइव इन टक्सन लिखा देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह वास्तव में जिंदा आखिरी इंसान है।
हालांकि फिलिप एक लड़की से मिलने के लिए मर रहा था, लेकिन वह कैरल को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। फिर एक दूसरे से बात करते टाइम कैरल बार बार फिलिप की ग्रामर को ठीक कर रही थी और उसके जोक्स भी कैरल को समझ नहीं आ रहे थे और कैरल बेमतलब की बातों से फिलिप को बोर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वे ग्रोसरी स्टोर पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में जब फिलिप स्टॉप साइन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है तो कैरल उससे ऐसा ना करने के लिए कहती है। इस पर फिलिप कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा क्योंकि वहां पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। फिलिप के तर्क के बावजूद भी वो उसकी बात से सहमत नहीं होती है और वो कहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो वो एक जानवर की तरह रहना शुरू कर देंगे। फिर उसे अच्छा फील कराने के लिए वह एक स्टॉप साइन पर रुकता है और दोनों तरफ देखता है और यह कंफर्म करता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा। फिर जब वो दोनों स्टोर पर पहुंचते हैं तो फिलिप अपनी कार हैंडीकैप स्पॉट पर पार्क कर देता है, तो कैरल को इससे भी दिक्कत होती है। ये दिन में 5वीं बार था जब फिलिप और कैरल की बहस होती है। फिलिप उसे फिर समझाता है कि पहली बात तो यहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं है और अगर कोई हैंडीकैप मान लो हुआ भी तो भी उसके पार्क करने के लिए वहाँ पर काफ़ी जगह मौजूद है। जब कैरल अभी भी उसे कहीं और पार्क करने का कहती है तो वह कार को स्टोर में ही ले जाता है। उसके बाद वह फिलिप का घर देखने के लिए जाती है और उसके रहने के तरीके को देखकर कैरल का दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल है जिसमें से एक को उसने टॉयलेट बना रखा है और दूसरा उसने कचरे से भर रखा है। कैरल ने फिलिप पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया। हालांकि फिलिप का कहना था कि ये पेंटिंग तो अब किसी की भी नहीं है। फिर जब कैरल पूरा घर देख लेती है तो फिलिप उसे वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब फिलिप की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है। वह फिलिप को स्टोर से गार्डनिंग और सफाई का सामान लाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना पड़ेगा। रात में फिलिप अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है क्योंकि वो एक दिन में ही उससे परेशान हो चुका था। उसे लगता है कि वे एक मैरिड कपल हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त ज़रूरत है। अगली सुबह फिलिप देखता है कि कैरल उसके पास वाले घर में ही शिफ्ट हो रही है। वह उसे दूर भगाने की कोशिश करता है लेकिन कैरल काफ़ी ज़िद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे डर है कि कहीं वो उसे नंगा ना देख ले और जवाब के रूप में फिलिप अपने पैंट उतार देता है। कैरल फिर फाइनली फिलिप से कहती है कि पूरी अर्थ पर अब वो दोनों ही बचे हैं और मानव जाति को फिर से लाने के लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उसका सीधा पॉइंट था रिप्रोडक्शन। फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा भले ही वह पृथ्वी की आखिरी महिला ही क्यों ना हो। अगले सीन में जब कैरल उसके पास आती है तो वह अपने बाहरी टॉयलेट में होता है। वह चाहती है कि वह उनके घर में कहीं से पानी लाने का रास्ता खोजे, इस तरह वे टमाटर और अन्य फ्रूट्स उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से मना कर देता है तो वह उसे ताज़े टमाटर देने का लालच देती है, लेकिन फिर भी फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर आती है और फिलिप को बचे हुए टमाटर में भिगा हुआ पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि वह वो नहीं है जिसने उसे चुराया है। फिलिप ने यह भी नोटिस किया कि मैन होल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश के चक्कर में कैरल ने अपने पैर पर चोट लगा दी है। कुछ दिनों बाद वह भी एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे अपने स्विमिंग पूल टॉयलेट की तरह नकल करते हुए अपने गार्डन में एक आउटडोर टॉयलेट बनाते हुए देखता है। कैरल कहती है कि वो चुने हुए लोग नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब वे अपने $1 मिलियन की हवेली में टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं तो वे पूरे मानव जाति का निर्माण करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। फिलिप, जो कैरल को एक सभ्य व्यक्ति के रूप में देखकर आदी है, उसके लिए बहुत बुरा फील करता है। इसलिए वह शहर की पानी की टंकी पर जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। कैरल फाइनली फिलिप का अच्छा रूप देखकर खुश होती है और उसे रात को खाने पर इनवाइट करती है। रात में फिलिप काफ़ी टाइम बाद ऑर्गेनिक खाना खाता है और फिलिप कहता है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप यह सोचकर हंसता है कि यह मजाक है, लेकिन वह सीरियस होती है और एंड में वह शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में होते हैं और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। फिलिप को रियलाइज होता है कि उसने शादी करके गलती कर दी है और वो जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर उठता है और उसे पता चलता है कि यह केवल एक सपना था। फिर वो ये कंफर्म करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है कि दुनिया का अधिकांश भाग अभी भी मर चुका है। कुछ देर बाद कैरल खाना लेकर उसे घर आती है। वह सोचती है कि उन्हें वोटिंग करके अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए। यह काफी बेकार था, लेकिन फिलिप खुद को चुनता है और राष्ट्रपति बन भी जाता है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लाने का काम दिया जाता है।
हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने बॉय फ्रेंड्स के लिए एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्किंग में वह काफ़ी सारी चीज़ों में आग लगा देता है। फिर वह उस पुतले से मिलना चाहता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे हमेशा याद रखने का वादा करता है। फिर दिन खत्म होते होते वह चर्च जाता है जहाँ पर कैरल ने सारी तैयारी करी हुई थी। सभी प्रॉमिस करने के बाद जब रिंग सेरेमनी का टाइम आता है तो उन्हें पता चलता है कि फिलिप रिंग लाना भूल गया है। कैरल को रियलाइज होता है कि वह अकेली है जो शादी के लिए एफर्ट कर रही है और वह शादी करने से मना कर देती है। बाद में फिलिप उसके घर पर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह जवाब नहीं देती है तो वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ देता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही फिलिप शॉक हो जाता है क्योंकि कैरल ने पूरे घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और उसने उन दोनों के लिए एक केक भी बनाया हुआ था। ये देखकर फिलिप काफ़ी बुरा फील करता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह यह भी बताता है कि वास्तव में वह उसकी पर्सनैलिटी और उसके द्वारा बनाए गए खाने को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो खुश है कि वो वहाँ पर मौजूद है क्योंकि उसके बिना वह अभी तक जिंदा नहीं होता। ऐसा कहने के साथ फिलिप उसे कुछ खास करने के लिए बाहर लाता है। अगले सीन में वे गहने की दुकान में जाते हैं जहां कैरल वो सभी अंगूठियां लेती है जो वो चाहती है। एंड में वो शादी को अंजाम देते हैं और फाइनली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा कि फिलिप ने सोचा था। कैरल रात भर बात करना बंद ही नहीं करती और अजीब सी हरकतें करती है जिन्हें करने से उसे लगता है कि वो हॉट है। अगली सुबह फिलिप को अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए देखती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से डांटेगी, लेकिन वो भी फिलिप के साथ खेलने लग जाती है। फिर वो बाकी का दिन वो चीज़ें करने में बिताते हैं जो फिलिप हमेशा से करता था, जैसे कि फायर प्रूफ सूट बनाकर एक दूसरे को आग लगाना, बियर के कैंस पर बुलडोजर चलाना, और वो फिलिप की एक्स लवर से मिलने भी जाते हैं जो वही पुतला है। अपने पति पर लाइन मारने के लिए कैरल उसकी पिटाई करने से पहले उससे कुछ देर बात भी करती है। पहली बार फिलिप खुश था कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे वे घर वापस आ रहे थे उन्होंने अचानक एक चौराहे पर एक लीमो को टक्कर मार दी। हैरान फिलिप कार की ओर दौड़ता है और देखता है कि खूबसूरत लड़की उसमें से निकल रही है, और फिर जब उसे लगा कि वह अपने पत्नी के साथ खुश है तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है।